और आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 और इस इकाई में हमारे पास है त्रिकोणमिति जो अध्याय 9 के अंतर्गत आते हैं कक्षा 10वीं विषय गणित में। ठीक है, तो इकाई 4 इसमें 1 नंबर वाले कुल 3 प्रश्न, 2 नंबर वाले 1 और 6 नंबर वाले 1, इस प्रकार से कुल 11 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि कक्षा 10वीं के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति टॉपिक के आधार पे हम देखेंगे कि हमको पूरे में पूरे नंबर मिल सके, इस टाइप से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो यहाँ पे इनका जानकारी लेंगे, जानकारी लेते हुए जितने भी सूत्र वगैरह है सबको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ तो कोण ही होता है और मिति का अर्थ होता है माप। यानी 3 कोण वाले जो आकृति है उसका माप हम इस त्रिकोणमिति के माध्यम से करते हैं। त्रिकोणमिति भी गणित का एक शाखा है जिसमें 3 कोण वाले आकृति अर्थात त्रिभुज, जो त्रिभुज होते हैं उस त्रिभुज की जो कोण है और त्रिभुज की जो भुजा है उनके बीच संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वह त्रिकोणमिति कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की कोण और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो 3 कोणों वाली आकृति हमारे पास त्रिभुज हुआ। और त्रिभुज के बारे में अगर हम देखें तो त्रिभुज के भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन हमें त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज की आवश्यकता होगा उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसी कारण समकोण त्रिभुज को त्रिकोणमिति का पितामह भी कहा जाता है। त्रिकोणमिति का पितामह या त्रिकोणमिति का जनक भी समकोण त्रिभुज को कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यहाँ पे हमारे पास चित्र है एक समकोण त्रिभुज ABC, अर्थात समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण का मान, एक कोण का माप हमारे पास कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। और यहाँ पे इस त्रिभुज में अगर देखें हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है त्रिभुज ABC, इसमें एक कोण समकोण है और कौन सा कोण समकोण है? कोण B बराबर हमारे पास समकोण अर्थात 90 अंश का है। इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 और कोण है, कोण C है और कोण हमारे पास क्या है? A है। ये दोनों कोण अर्थात कोण A और कोण C दोनों जो है न्यून कोण है। न्यून कोण अर्थात इसका मान जो है 90 अंश से कम है। और ये दोनों न्यून कोण है। कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। हमारे पास B का मान 90 है तो मान के चलिए A प्लस कोण C इसका मान भी कितने अंश का होगा? 90 अंश। यदि 2 कोण होते हैं और दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। इसलिए बोल सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इन दोनों को हम पूरक कोण कहेंगे। अब इसी में हम देखते हैं लंब, कर्ण और आधार के बारे में। लंब और कर्ण और आधार की जानकारी हमें कैसे प्राप्त करना है? तो समकोण त्रिभुज पर ही हमें पता चलता है कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। हमारे पास यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज लिए हैं। एक है त्रिभुज ABC, दूसरा भी ABC है। दोनों में कोण B को हम समकोण यानी 90 अंश लेके चले हैं। कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर भी यहाँ पे 90 अंश है। हमको पता है कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होता है वो कहलाता है कर्ण। इसलिए दोनों में कर्ण जानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पे हमारे पास कर्ण दोनों में क्या हुआ? AC दोनों में कर्ण हुआ। लेकिन जब हम लंब की बात करते हैं
तो लंब का मान ज्ञात करते समय हमारे पास समस्या पैदा हो जाता है। इससे पहले हम देखे हैं कि दो न्यून कोण होते हैं, एक कोण ए और एक कोण सी। यदि हम एक न्यून कोण यदि ए के सापेक्ष, ये ए कोण है, इसके सापेक्ष यदि हम क्या करना चाहें, मान ज्ञात करना चाहें, यदि ए को हम थीटा मान के चलते हैं, इसको यदि हम थीटा मान लेते हैं, तो नियम बोलता है कि 90 अंश के सामने वाला तो कर्ण कहलाता है। ये 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और आपको याद रखना है जो थीटा है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा जो है हमेशा लंब कहलाएगा, और एक जो बचेगा वो वाला कोण के जो सम्मुख भुजा होगा वो हमारे पास आधार कहलाएंगे। ये याद रखना है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, एक जो बचेगा वो आपका आधार कहलाएगा। यदि हम ए को थीटा मान के चलते हैं तो ए के सामने वाली ये जो भुजा है ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये जो बची हुई भुजा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी जो है आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में, यदि हम सी के सापेक्ष यानी सी को थीटा मान के चलते हैं, सी को थीटा मानेंगे तो सी के सामने वाली भुजा अर्थात ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बी सी जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसी को केयर करना है। अब पहले त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में जब हम ए को थीटा के रूप में मानते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कर्ण क्या है, तो कर्ण तो दोनों में ए सी है, यहाँ पे ए सी हो गया। चूंकि थीटा हम ए को माने तो ए के सामने वाले यानी सम्मुख भुजा क्या है, बी सी है, तो बी सी हमारे पास क्या हो जाएंगे, लंब, और बचा हुआ ए बी आधार हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम सी को हम थीटा के रूप में मानते हैं तो सी के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगा, ए बी हमारे पास लंब कहलाएगा, और यहाँ पे जो बचा हुआ है बी सी क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और कर्ण दोनों में सेम रहेगा, ए सी। इस प्रकार से लंब, कर्ण और आधार को पहचानना सीख गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप मान के चलिए ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, जिसे आप लोग 6वीं 7वीं में पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, प्रसिद्ध सूत्र है जिसको अधिकांश बच्चे जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी। इसमें यदि हम देखें तो कोण बी बराबर हमारे पास क्या है, 90 अंश है। कोण बी बराबर ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारे पास क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब किसी एक को थीटा मानेंगे, मान लीजिए हम सी को थीटा मानते हैं, तो सी के सामने वाला ये हमारे पास लंब कहलाएगा यानी ए बी, और बचा हुआ ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर यदि हम यहाँ पे सूत्र रखते हैं तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण वाली भुजा का नाम क्या है, ए सी, तो ए सी का वर्ग। लंब वाले का नाम क्या है, यहाँ पे है थीटा के सामने वाला लंब यानी ए बी, तो ए बी का वर्ग, धन शेष बचा हुआ बी सी, तो बी सी का वर्ग। ये हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका प्रयोग हमेशा समकोण त्रिभुज में किया जाता है। और इसमें एक खासियत होती है कि ये 3 भुजा में से कोई 2 भुजा का मान मालूम हो, कोई 2 भुजा का मान मालूम हो तो हम तीसरी का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनको आप सभी जानते हैं। हमारे पास है, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठवां है कॉट थीटा। तो इनका मान हम देखेंगे लंब, कर्ण और आधार के रूप में इनका मान क्या होता है। याद करने का एक फेमस ट्रिक है, तरीका है, लाल बटे का, एल ए एल यानी लाल बटे ये वाला चिन्ह बटे का ले लेना, बीच में वो के ए, के यानी आपको मान के चलना है, एल यानी कर्ण मान के चलना है। एल यानी किसको मानना है, कर्ण, ए यानी एल यानी कर्ण, ए यानी के यानी हो जाएगा हमारे पास कर्ण, एल यानी लंब, और ए यानी क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ पे गलत हो गया था, के यानी कर्ण, एल यानी लंब, और ए यानी क्या हो जाएगा, आधार।
तो इसके आधार पे फार्मूला देखेंगे, ये बटे का चिन्ह हो जाएगा। जब हम ऊपर वाले का ज्ञात करेंगे तो ऊपर बटे नीचे, यानी ऊपर वाले को लेंगे बटे करके नीचे वाले, और नीचे वाले जब भी लेंगे तो नीचे वाले फिर बटे करके ऊपर वाले लेंगे। तो इसमें फार्मूले को आपको केयर करना है। पहला है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा के लिए चलेंगे तो ये साइन ऊपर में एल बटे के, यहाँ पे लिख सकते हैं एल बटे के। एल बोले तो लंब, के बोले तो कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण हमारे पास साइन थीटा का मान आया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा आ जाते हैं कॉस थीटा, ए बटे के। ए बटे के, ए यानी आधार, के यानी कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण इसका सूत्र हुआ। तीसरा है टेन थीटा, ऊपर से है एल बटे ए, एल बटे ए, एल यानी ल से लंब और अ से आधार, लंब बटे आधार हमारे पास टेन का मान हुआ। उसके बाद आता है कोसेक थीटा, नीचे से ऊपर जाओ, कोसेक नीचे है, के बटे एल, ये के ऊपर एल नीचे, के यानी कर्ण, कर्ण बटे हमारे पास हो जाएगा लंब। ये देखो कोसेक जो है साइन का उल्टा है, ये लंब बटे कर्ण है, तो उलट कर क्या होगा कर्ण बटे लंब। उसके बाद सेक, के बटे ए, के बटे ए, के यानी कर्ण, कर्ण बटे ए यानी आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। लास्ट है कॉट थीटा, ए बटे एल, ठीक है, नीचे से ऊपर ए यानी आधार बटे एल यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस प्रकार से हमारे पास ये फार्मूला हुआ। आपको केयर करना है लाल बटे काका में के यानी कर्ण, एल यानी लंब और ए यानी आधार। तो यहीं पे देख लो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब उल्टा आ जाइए, कोसेक थीटा बराबर के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर ए बटे एल अर्थात आधार बटे लंब। इस प्रकार से ये हमारे फार्मूला हुआ जिसके माध्यम से आपको याद करना है। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम यानी होता है उल्टा, उल्टा संबंध देखेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसका उल्टा है। जैसे यहाँ पे याद करने के लिए हमारे पास क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका नीचे में है कोसेक, सेक और काट। तो यहाँ पे केयर करेंगे, पहला फार्मूला हम देखे थे क्या साइन का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का फार्मूला क्या बना था कर्ण बटे लंब, यानी ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ऊपर वाले लाएंगे तो ऊपर वाले लिखेंगे यानी एक बटे कोसेक। तो हमारे पास व्युत्क्रम वाले फार्मूला में अगर चले जाएं तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से लिखना है एक, चूंकि ये नीचे में कोसेक है, व्युत्क्रम यानी उल्टा यानी बटे एक करना होता है, तो यहाँ पे कोसेक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कोसेक का उल्टा ले लो, जस्ट विपरीत कर दो, साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन। उसी प्रकार से कास थीटा के बारे में यदि लें तो कास थीटा बराबर एक बटे, ये कास है, इसका उल्टा क्या है सेक, तो एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा एक बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार से यदि हम लेना चाहें टेन थीटा बराबर तो एक बटे और कॉट थीटा बराबर एक बटे करके लिखेंगे, तो टेन थीटा बराबर उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन, तो हमारे पास यहाँ पे टेन का हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट का हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। इस प्रकार से उल्टा वाले को भी इसी के माध्यम से यदि हम देखना चाहें तो ऐसे ही समझ सकते हैं। साइन थीटा बराबर तो एक बटे कोसेक, कोसेक थीटा बराबर तो एक बटे साइन, कॉस थीटा बराबर बोलें तो एक बटे सेक और सेक थीटा बराबर बोलें तो एक बटे कॉस, टेन थीटा बराबर बोलें तो एक बटे कॉट और कॉट थीटा बराबर बोलें तो एक बटे टेन। इस प्रकार से व्युत्क्रम का फार्मूला हुआ। दो और अन्य फार्मूला है जिसका संबंध जो है हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा से है। साइन थीटा और कॉस थीटा से संबंधित दो फार्मूला है।
पहला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा आगे चलकर, क्योंकि आप यदि मान रखना चाहें तो देखना चाहेंगे कि टेन थीटा बराबर जो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा सही है कि नहीं, क्योंकि इसके बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, दोनों में कर्ण। अब ऊपर वाले क्या है, लंब बटे कर्ण, गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपके पास आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कर्ण कटेगा तो लंब बटे आधार, यानी हमारे पास टेन थीटा का मान आ जाएगा। सेम इसी टाइप से इनको भी हल करेंगे तो हमारे पास काट के मान के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम देखें और साइन और कॉस से संबंधित दो और फार्मूले देखें। मान लीजिए इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो इनके फार्मूले को हम लिखना चाहें स्क्वायर के रूप में तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है। स्क्वायर लिखते समय इस एक चीज़ों को और ध्यान देना, जैसे हम लिखना चाहें टेन थीटा का वर्ग स्क्वायर हो गया, या होल स्क्वायर के रूप में लिखें, इसको अलग से लिखना चाहेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, थीटा के सामने यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। आप जो है इस प्रकार से टेन थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसी गलती अधिकांश बच्चे करते हैं, तो ये वाला आपका सही होगा, यानी टेन स्क्वायर, या तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा होल स्क्वायर या टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ हमारे पास कुछ बेसिक जानकारी, यानी त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं कुछ। इसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटेड सर्वसमीका, साथ ही साथ जो कोण है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनके बारे में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।